रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर सुनीता केजरीवाल के साथ विधायकों की मीटिंग की इनसाइड स्टोरी देखिए। पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के वीडियो बयान सामने आते हैं। हर वीडियो बयान में सुनीता यही दावा करती हैं कि केजरीवाल को फंसाया गया। फिर सुनीता दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठी नजर आईं। यहां भी सुनीता केजरीवाल ने अपना बयान दोहराया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? आज जब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों समेत आम आदमी पार्टी के 55 विधायकों के साथ सुनीता केजरीवाल ने मीटिंग की। सुनीता की विधायकों के साथ मीटिंग को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है, क्योंकि न तो वो विधायक हैं और न ही पार्टी की पदाधिकारी। मीटिंग में क्या हुआ, आगे का प्लान क्या है, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मीटिंग खत्म होने के बाद बताया। भाभी मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी। पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। जो दावा किया गया है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से सरकार चलाएंगे। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है उसे समझिए। दरअसल आम चुनाव के चलते चुनाव आचार संहिता लागू है। सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में है, लिहाजा इस वक्त जेल से सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी केजरीवाल के पास किसी विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। मुख्यमंत्री को सिर्फ कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की अनिवार्यता है, जो अभी टाली जा सकती है। दिल्ली के 14 सबसे महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री आतिशी है। सौरभ भारद्वाज के पास 9 विभाग हैं, कैलाश गहलोत के पास 5 विभाग हैं, राजकुमार आनंद के पास भी 5 विभाग हैं, गोपाल राय के पास 3 विभाग हैं और इमरान हुसैन के पास भी 3 विभाग हैं। सरल शब्दों में समझें तो केजरीवाल के जेल में होने के बावजूद दिल्ली सरकार के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ रहा। हालांकि केजरीवाल को जमानत नहीं मिली तो कानून के जानकार मानते हैं जेल से सरकार चलाना बहुत मुश्किल होगा। 16 क्लोज जेलें हैं हमारे पास, तो उसमें तो मुझे लगता है ये मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इनको किसी वार्ड में रखा, किसी सेल में रखा, जिस जेल में भी रखा, वहाँ और प्रिजनर भी होंगे और इनको जब सीएम की ड्यूटी इन्होंने डिस्चार्ज करनी है तो उसमें काफी लोग इनको मिलने के लिए आएंगे, फाइलें साइन करनी होंगी, मीटिंग्स वगैरह इन्होंने करनी होंगी। तो उससे खाली इनकी अपनी सिक्योरिटी नहीं, जो जेल की सिक्योरिटी है वो भी उससे इफेक्ट करेगी। तो जेल मैनुअल जो है हमारा, वो कहते हैं कि पहला काम जो है जेल एडमिनिस्ट्रेशन का है वो ये है कि आप प्रिजन की सिक्योरिटी और प्रिजनर की सिक्योरिटी, ये फर्स्ट टास्क है प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन का। कानून के जानकार आम आदमी पार्टी के उस दावे पर भी सवाल उठाते हैं जिसमें दावा किया गया है कि सुनीता केजरीवाल जेल के अंदर कैद अरविंद केजरीवाल से बात करके उनके फैसलों के बारे में बाहर आकर बताएंगी। इससे गोपनीयता भंग होगी, क्योंकि सुनीता केजरीवाल किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, यानी वो अधिकृत नहीं है। आज तक ब्यूरो। तो अब इस प्लान बी को लेकर चर्चा खूब है, लेकिन दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने फिर आरोप लगाया है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आतिशी ने यह भी कहा कि कुछ दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को ईडी गिरफ्तार करने वाला है, जिसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में कहा था कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता है, तो क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें इसीलिए बढ़ने वाली हैं? आपने एक बात और आपको बता दें, दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत से भी पूछताछ की थी ईडी ने। उनसे सवाल किया गया था कि विजय नायर क्या उनके बंगले पर रहता था? कैलाश गहलोत की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्या ईडी विजय नायर का लिंक खोज रही है? संजय सिंह को जमानत मिल गई, लेकिन क्या संजय सिंह के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के 3 और नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है? आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही हैं, आने वाले 2 महीने में आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है।
पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 में है, मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में, सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में और संजय सिंह तिहाड़ की जेल नंबर 5 से बाहर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के बीच उनके और नेताओं की गिरफ्तारी का डर कैसे और क्यों पैदा हो गया। तो आपको बता दें कि कल ईडी ने किया एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा। ईडी बोली केजरीवाल ने लिए अपने 2 मंत्रियों के नाम। केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का क्या होगा? क्या वाकई विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था? आपको बता दें कि जब 1 अप्रैल को ईडी केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचती है, उस वक्त कोर्ट में केजरीवाल की पत्नी सुनीता से लेकर सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी मौजूद रहती है। तभी ईडी के वकील एएसजी एसपी राजू एक खुलासा करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जब केजरीवाल से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि विजय नायर उनके संपर्क में नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज के संपर्क में रहता था। जैसे ही एसपी राजू ने यह खुलासा किया, सुनीता ने पहले केजरीवाल की तरफ देखा, फिर सौरभ भारद्वाज की तरफ देखा। और अब एक और बात जो पता चल रही है, सूत्रों के हवाले से नहीं, बाकायदा रिमांड कॉपी में भी इसका जिक्र है कि अब उनका बयान ये है कि आतिशी मरलीना जी, जो कभी मरलीना होती हैं, कभी आतिशी सिंह होती हैं, और सौरभ भारद्वाज जी बाकायदा वो रिपोर्ट करते थे विजय नायर को। विजय नायर कौन? वही मीडिया सलाहकार। कौन मीडिया सलाहकार? जिसने बाकायदा समीर महेंद्रू से फोन करवाया था केजरीवाल जी को, जिसके बारे में केजरीवाल जी ने क्या कहा था? हाँ, ये मेरा ही लड़का है। सोचने वाली बात है साथियों। पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला कैसे पूरी आम आदमी पार्टी के गले की हड्डी बन गया है। 3 मार्च को ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत से भी 5 घंटे पूछताछ की, जिसमें गोवा की चुनावी फंडिंग से लेकर विजय नायर का बंगला मुख्य सवालों में शामिल था। ईडी ने कैलाश गहलोत से पूछा कि क्या विजय नायर उनके बंगले पर रहता था। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने इनकार किया कि विजय नायर उनके बंगले में रहता था। अब ईडी कनेक्शन जोड़ने में लगी है। ईडी के मुताबिक केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ईडी पूछ रही है कि क्या विजय नायर कैलाश गहलोत के बंगले पर रहता था, तो क्या अब आने वाले दिनों में इन तीनों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? आज तक ब्यूरो।